वेलकम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक कैंडल के ऊपर होने वाला है। कैंडल जैसे कि रेड होता है, ग्रीन होता है, ओपन क्लोज, हाई लो, विक्स, जो भी होता है ना, इसको रिलेटेड हम छोटा छोटा बारीक चीज़ को समझेंगे कि कैंडल एक्चुअली कैसे बनता है। ठीक है, आप लोग चलिए, हमको पहले एक प्रेजेंटेशन में दिखाता है कि कैसे एक्चुअल कैंडल का एक ओवरव्यू दिखाते हैं, बाद में हम 4 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारा पीपीटी के ऊपर, देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम पीपीटी पे आ चुका है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कैंडल एंड कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। फिर हम कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब देखिए खुद, ये जो हम अभी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली एक कैंडल है। अब लोग देखिए ध्यान से, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये देखिए रियल बॉडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रियल एक्चुअली ये जो जहाँ तक ये जो ग्रीन शेप दिख रहा है, ये एक्चुअली ये बॉडी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको दिखा रहा है, ये देख सकते हैं आप। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है, ये जो इस लेवल से यहाँ तक का जो भी पोर्शन है ना, यहाँ तक का, ये एक्चुअली बॉडी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये बॉडी है। तो ये जो है, ये ऊपर पे जो गया है, ये एक्चुअली वीक है। इसका ये कैंडल का हाई है, ये पॉइंट। और ये नीचे का जो है लोअर साइड वीक है, ये इसका लो पॉइंट है। ठीक है, तो ये ग्रीन कैसे बना है, हम एक एक पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस यहाँ पे जो ओपन था, इस पोर्शन में दिखा हुआ ओपन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पार्टिकुलर इस पॉइंट पे जो है ना कैंडल, ये जो किसी भी टाइप का हो सकता है, 5 मिनट हो, 15 मिनट, 10 मिनट, जो भी हो, इस लेवल पे ओपन हुआ है। इसके बीच में बहुत सारा फाइट हुआ है, जैसे ऊपर ऐसे ऐसे कुछ हुआ, बहुत कुछ होता है, जैसे प्राइस अप डाउन होता है। ये कैंडल यहाँ तक हटे होते, ये हाई तो आता है। ठीक है, हाई तो आता है, फिर बाद में यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, जैसे ये ओपन हुआ तो हो सकता है कि इसका बीच में ऊपर जा, फिर यहाँ ये लो कैसे बना है, ये लो ऐसे ही बना है कि ये जो ओपन पोर्शन है ना, ये ओपन पोर्शन जब दिख रहा है, ये ओपन होने के बाद हो सकता है कि नीचे आया, पहले नीचे जाके ऐसे फाइट हुआ, फाइट होके फिर ऊपर यहाँ तक आया है। यहाँ तक जाने के बाद ये फाइनली इस लेवल पे इसका क्लोज होता है। ठीक है, इस लेवल पे, ये जो क्लोजिंग लेवल है ना, ये जैसे क्लोज दिख रहा है अब, तो ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज ऊपर जाके हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपन सपोज कीजिए 100 रुपये में ओपन हुआ था। अगर मैं इसको 100 रुपये में देख लेते हैं कि इसमें 105 पे क्लोज हो गया, तो ये पॉजिटिव में क्लोज है, ऊपर जाके क्लोज हुआ। इसका मतलब इसलिए ये कैंडल जो ग्रीन बना है। तो ये वीक कैसे बना, और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीक इसलिए बना कि ये क्लोज होने का पहले ऊपर गया इतना, तो ये हाई अप साइड वीक हो गया। क्लोज होने का पहले नीचे इतना आया, ये डाउन साइड वीक हो गया। तो सेम सिनारियो इसमें रेड कैंडल में भी है। ये इस पोर्शन पे ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद ये कुछ नीचे भी आ सकता था, ऊपर भी गया होगा, मतलब ऊपर इस लेवल तक तो आया था। आने के बाद फाइनली क्या हुआ, मतलब क्लोज होने का पहले इस लोअर लेवल तक भी आया। ठीक है, तो लास्ट में क्लोज हो गया इस लेवल पे, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज होने का पहले इतना हाई मारा है, फिर इतना लो मारा है, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। और क्लोज अगर मैं इसको पकड़ो भी 105 पे ओपन हुआ था और ये 100 पे आके क्लोज हो गया, तो डाउन साइड क्लोज हो गया कम प्राइस में। इसका मतलब ये इसलिए रेड बन गया। तो ये हो गया कैंडल। इसका बीच में बहुत सारा फाइट होता है, जैसे ऊपर नीचे होता है। ये सब कोई ऊपर लेके गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर लेके गया, फिर नीचे आया, ऐसे ऐसे करके प्राइस नीचे आता है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स देखने का कोशिश करते हैं, कैंडल का कुछ पैटर्न समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी जो हम देखने जा रहे हैं एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, एनगल्फिंग पैटर्न एक्चुअली है क्या, देखिए एनगल्फिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पूरी तरह से एनगल्फ करना, उसको खा जाना। ठीक है, तो यहाँ पे खाने का मतलब क्या हुआ, खाने का मतलब ये हुआ कि ये जो रेड कैंडल था, ये जो पहले देखिए रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल को ये जो इसका बाद वाला जो ग्रीन कैंडल है पूरी तरह से खा गया। मतलब इसका जो लो है यहाँ है, फिर इसका जो हाई है यहाँ पे, और
नेक्स्ट करने का क्या है, हाई यहाँ पे है, इसका पहला रेड कैंडल से ऊपर में इसका हाइट है ज़्यादा, हाई ज़्यादा है, और लो भी इससे ज़्यादा लो है, मतलब पहले कैंडल से भी नीचे ज़्यादा गया है। तो इसका मतलब ये देखिए पूरी तरह के इस कैंडल के, एक ग्रीन कैंडल के अंदर ही है ना, एक रेड कैंडल भी इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही बना है। ग्रीन कैंडल का हाई लो का बीच में ही पहले वाला रेड कैंडल बना है, ठीक है। इसको एक्चुअली हम कहेंगे बुलिश एनगल्फिंग। मतलब इस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ से अप साइड मूवमेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। सेम सिस्टम यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एनगल्फिंग में क्या हुआ, पहले ग्रीन कैंडल रहा, उसके बाद जो रेड कैंडल बना है ये हाई लो पहला ग्रीन कैंडल से भी ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब हाई ज़्यादा है, लो भी और नीचे ज़्यादा है। तो ये जो देखिए ये जो ग्रीन कैंडल को है ना पूरी तरह से ये रेड कैंडल खा चुका है। तो ये हो जाता है क्या है बुलिश, सॉरी ये हो जाता है बियरिश एनगल्फिंग। इसका मतलब यहाँ से प्राइस का जो पॉसिबिलिटी है ये डाउन साइड आने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देखिए ये सिस्टम हमेशा ऐसे नहीं काम करेगा कि इसका मतलब हो गया कि प्राइस नीचे ही आएगा फिर इसका मतलब हो जाता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये एक हम अगर भी होता रहा है कि ऐसे सिचुएशन में हमको अलर्ट रहना पड़ता है कि शायद यहाँ से प्राइस का डायरेक्शन चेंज हो। अगर अप साइड डायरेक्शन जा रहा था तो उस टाइम अगर बियरिश एनगल्फिंग आ गया, सपोज इस टाइप का पैटर्न आ गया, तो हम यहाँ पे अलर्ट रहेंगे कि शायद यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकता है। और डाउन साइड सिनेरियो में अगर ये बुलिश पैटर्न भी अगर आ जाता है तो हमको यहाँ पे अलर्ट रहना है कि शायद प्राइस यहाँ से अप साइड मूव कर भी सकता है, ठीक है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट कैंडल पैटर्न के ऊपर, देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल पैटर्न एक्चुअली क्या है हमारा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एक पहला जो पैटर्न है हमारा हैमार, इसको भी एक्चुअली पिन बार भी कहता है, ये देख सकते हैं कि ये हैमार है। और इसका अपोजिट में देख सकते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक भी कहता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझिए, यहाँ पे क्या होता है कि इस पार्टिकुलर पहले जैसे कि आपको पहला स्लाइड्स में ही दिखाया कि यहाँ पे प्राइस ओपन होता है इस लेवल पे, प्राइस ओपन होने के बाद क्या है कुछ यहाँ पे बहुत फाइट चला है, फाइट होकर इतना नीचे तक प्राइस आया। देखिए प्राइस इतना नीचे तक आया, लेकिन फाइनली क्या किया, बायर्स इतना ज़्यादा एक्टिव हुआ, फिर बाद में एक्टिव होके प्राइस को अपसाइड मूवमेंट तक लेके आया कि प्राइस को यहाँ पे क्लोज किया डायरेक्ट। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले मैंने इसको थोड़ा रिमूव कर रहा है, तो आप देखिए कि एकदम इसका कोई अपसाइड वीक नहीं है। अगर थोड़ा अच्छा से देखिए इसका कोई भी अपसाइड वीक नहीं है, कोई भी। तो इसका मतलब इतना इस पोर्शन में ओपन हुआ, बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिव होकर प्राइस यहाँ तक लेके आया। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हो सकता है 5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो, डेली टाइम फ्रेम जो भी हो, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इतना नीचे तक लेकर आया। लेकिन उसी टाइम फ्रेम के अंदर बायर्स फिर से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ, फिर प्राइस को बिल्कुल उसका जो हाई एंड क्लोज जो है सेम करके उसको क्लोज कर दिया, मतलब उसको ग्रीन बना दिया। मतलब यहाँ पे इंडिकेट करता है कि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा बायर्स इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक्टिवेट हुआ। और इस एक्टिवेट का अगर इस सिनेरियो बनता है, हम लोग क्या एक अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं, हम लोग अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि शायद यहाँ से हमारा बायर्स बहुत एक्टिव हो सकता है कि आगे में प्राइस में भी ये अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। अब इसका अपोजिट बिल्कुल सेम है, प्राइस इस ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव हुआ, बायर्स एक्टिव होके यहाँ तक प्राइस को लेके आया। लेकिन लास्ट टाइम इस क्लोज होने का पहले ही फिर से सेलर इतना ज़्यादा एक्टिव हुआ कि ओपन से भी नीचे जाके क्लोज कर दिया और इसका क्लोज एंड लो सेम हो चुका है। तो इस सिनेरियो में हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या बन सकता है कि ये यहाँ से प्राइस डाउन साइड मूव कर सकता है। देखिए ये प्रोबेबिलिटी है कि कर सकता है अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक पैटर्न। हमेशा जरूरी नहीं है कि एक प्राइस यहाँ से मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। हमारे को क्या करना पड़ता है कि ट्रेडिंग करने का टाइम हमको या इसके साथ बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स को इनपुट करना पड़ता है। ट्रेड लेने का पहले हमें खाली एक सिग्नल देता है, कुछ हिंट देता है कि शायद यहाँ से प्राइस डायरेक्शन चेंज करे। अगर ग्रीन कैंडल मतलब हैमर कैंडल स्टिक आ रहा है तो शायद प्राइस यहाँ से अप साइड मूवमेंट करे, और रेड कैंडल यानी कि शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक अगर आ रहा है तो शायद यहाँ से प्राइस
डाउन साइड मूवमेंट करे, एक हमको इंडिकेट करता है। जरूरी, फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये यहाँ से प्राइस अप साइड या डाउन साइड आएगा, इसके साथ बहुत सारा पैरामीटर इंक्लूड करके ही हमको कंक्लूजन में आना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स में, उसमें हम देखते हैं दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हम आ चुके हैं मॉर्निंग स्टार। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है उसका नाम है मॉर्निंग स्टार। तो एक्चुअली क्या है मॉर्निंग स्टार, मतलब फिर एक्चुअली हम इसमें 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि ये जो एक पहले रेड कैंडल बनता है नॉर्मली, जैसे ही मतलब लोअर हाई, लो हाई, ओपन क्लोज जो भी सब इंक्लूड रह के, फिर देखिएगा सेकंड कैंडल जो है ना, एक जो ओपन होता है ना, इसका क्लोज ध्यान दीजिए, क्लोज इस पोर्शन में क्लोज है। ठीक है, इस पोर्शन में ये रेड कैंडल का क्लोज है। नेक्स्ट कैंडल का जो ओपन ही होता है ना, देखिए कितना गैप डाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ओपन था, इसका क्लोज था रेड कैंडल का, और ग्रीन कलर का ओपन यहाँ तक, यहाँ पे ओपन हुआ इस लेवल पे, मतलब यहाँ से इस लेवल का जो भी डिफरेंट है इतना गैप डाउन होके ओपन होता है। फिर यहाँ से कुछ वीक बना के, आई बना के ग्रीन, छोटा सा ग्रीन कैंडल बना देता है। ठीक है, एक्चुअली डे टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे में लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड कैंडल है इसका जो क्लोज है उससे भी गैप अप होके थर्ड कैंडल बनता है। मतलब देख सकता है ये जो इसका डिफरेंट है, ये गैप अप हो गया, मतलब पहले रेड कैंडल होता है, एक गैप डाउन ओपन होता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक फिर से गैप अप ओपन हो गए, एक और ग्रीन कैंडल बनाता है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन को देख के हमको कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मतलब कि ऐसा अगर निकल जाता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइस अपसाइड जाएगा, इसके साथ बहुत सारा और भी सिस्टम आपको जोड़ना पड़ता है। तो एक बेसिक सिस्टम है कि इसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं, और मॉर्निंग स्टार का कंक्लूजन बेसिकली आता क्या है कि प्राइस का अपसाइड मूवमेंट आना। तो प्राइस यहाँ से हमारा इस सिनेरियो का अगर देखते हैं तो हमको अलर्ट रहना पड़ता है कि शायद प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव करे, डाउन साइड नहीं, अपसाइड में। ठीक है, फिर हम देखेंगे, फिर दूसरा स्लाइड्स पे जाएंगे, हम अभी एक कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। बाकी ट्रेड कैसे लेना है, नहीं लेना है, ये सब बाद में सोचना है। कहाँ पे बनेगा तो हमको ट्रेड लेना है, कहाँ पे बनेगा तो हमको एवॉइड करना है, ये सब हम बाद में सोचेंगे, देखेंगे। अभी हम फिलहाल इसको खाली देख रहे हैं कि कैसे पैटर्न कैसे बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। हाँ, आ गया है नेक्स्ट स्लाइड्स में। मॉर्निंग स्टार का जो उल्टा सिनेरियो होता है वो होता है इवनिंग स्टार। इसमें क्या था, मॉर्निंग स्टार में क्या था, फर्स्ट कैंडल रेड था, सेकंड कैंडल ग्रीन था, एंड थर्ड कैंडल भी ग्रीन था। और इवनिंग स्टार में क्या होता था, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है, सेकंड कैंडल जैसे ही गैप आपके साथ ओपन होता है, एक छोटा सा सिग्नल आप इंसर्ट कीजिए कि कैंडल छोटा ही होगा, फिर कुछ हाई बना के कुछ लो बना के एक रेड कैंडल बना के क्लोज होता है सेकंड कैंडल। थर्ड कैंडल तैयार होता है, एक गैप डाउन में ओपन होता है। देखिए कितना गैप डाउन हुआ है, एरो करके दिखा रहा है हम कि ये गैप डाउन ओपन होता है, और यहाँ से कुछ अप बनाता है, फिर डाउन बनाता है, और एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है इतना ये नीचे क्लोज करके। ये क्या हो जाता है, ये इवनिंग स्टार बिल्कुल ही मॉर्निंग स्टार का उल्टा सिनारी होता है इवनिंग स्टार में। और ठीक उसी तरह इसका कंक्लूजन भी ये आता है कि प्राइस शायद यहाँ से डाउन साइड फॉल करे। तो डाउन साइड फॉल के लिए हमको तैयार रहना पड़ता है। अगर इस तरह का कुछ पैटर्न हमको दिखता है, ट्रेड में बार बार बोलो ट्रेड लेना नहीं है, खाली अब अलर्ट रहना पड़ता है कि शायद यहाँ से प्राइस अभी डाउन साइड फॉल करे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे, वहाँ पे देखते हैं कि और क्या पैटर्न है हमारे पास। नेक्स्ट साइड स्लाइड्स पे आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 व्हाइट सोल्जर्स है। इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक 3 कैंडल्स या फिर ग्रीन बनता है। पहला कैंडल भी ग्रीन हो जाता है, और पहला कैंडल भी ग्रीन हो जाता है, दूसरा कैंडल भी ग्रीन हो जाता है, तीसरा कैंडल भी ग्रीन हो जाता है। तो इसमें ध्यान ये बात रखना है कि देखिए इसका जो हाई था ये था,
दूसरा कैंडल इसका हाई को ब्रेक किया, फिर तीसरा कैंडल भी इसको हाई को ब्रेक किया। और ये भी देखिए कि इसका जो लो है, ये सेकंड कैंडल इसका लो को ब्रेक नहीं किया, फिर सेकंड कैंडल का जो लो था इसने थर्ड कैंडल भी इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब ये हायर हाई बन के जा रहे हैं बैक टू बैक 3 कैंडल्स। ऐसा सिचुएशन में हमारा कंक्लूजन ये आता है कि देखिए यहाँ पे हम एरो पे करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा डाउन साइड एक फॉल जब आता है मार्केट में, उस टाइम अगर ऐसा कुछ सिनारी आता है तो वहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन जो होता है आप साइड के लिए हम कर सकते हैं कि यहाँ से शायद मार्केट अभी आप साइड मूव कर सकता है। हमको इस पोर्शन में अलर्ट रहना पड़ता है कि ऐसा अगर सिचुएशन आ जाता है तो इसका देखिए लॉजिक बहुत सारा इसके अंदर है। ये हम बिल्कुल एक एक पैटर्न के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्यों हम खाली 3 कैंडल देख लिया तो हमको बाई साइड जाना है, क्या लॉजिक क्या है। लॉजिक बहुत सारा रहता है, तो उसमें हम छोटा सा एक बात बता देते हैं कि देखिए इसका मतलब हो जाता है कि ये बैक टू बैक 3 कैंडल से बायर का इतना बहुत एग्रेसिवली एक्टिव होना। देखिए हमको तो देखिए हम फंडामेंटल में नहीं जाता है, किसी भी कंपनी को इतना कुछ भी देखता नहीं है, हम खाली टेक्निकली बोल रहे हैं कि ऐसा अगर सीनारी हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो मार्केट में चल रहा है कि इतना बायस इसलिए एक्टिव हो रहा है, कुछ ना कुछ मार्केट में चल रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हम उस एंगल से सोच के ये पैटर्न को देख के हमको बाई साइड ट्रेड लेने का कोशिश करना पड़ता है। तो ऐसा ही और भी कुछ 1-2 पैटर्न है। फॉरवर्ड करते हैं हमारे स्लाइड्स को, आगे में देखते हैं कि हमारे पास और क्या पैटर्न है जो कि हमारे ट्रेडिंग सेशन में काम आ सकते हैं। हम आप ही देखते हैं कि बैक ग्रोथ देखते हैं। ये बिल्कुल देखिए कुछ जैसे कि आप मॉर्निंग स्टार देख लिया, इवनिंग स्टार देख लिया, शूटिंग स्टार था, 3 बार था जो है हमारा पैटर्न बोलता है, बिल्कुल ये भी एक अपोजिट पैटर्न है। जैसे 3 व्हाइट शोल्डर का अपोजिट पैटर्न है 3 ब्लैक क्रोच। तो इसका मतलब क्या होता है, बैक टू बैक 3 रेड कैंडल्स, पहला कैंडल भी रेड होता है तो दूसरा कैंडल भी रेड होता है, तीसरा कैंडल भी रेड होता है। तो ये रेड होने का मतलब मार्केट में सेंटीमेंट आता है कि कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर स्टॉक हो गया इंडेक्स हो कहीं ना कहीं वीक है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिवेट है। तो हम इस सिनारी को देख के हम लोग के शॉर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। हम और एक हमारे पास लास्ट स्लाइड से आप लोग देख सकते हैं, तो हम उसको भी दिखा देते हैं कि और क्या स्लाइड्स होता है कि जो हमारा ट्रेडिंग सेशन में हमको ट्रेड करने में मदद कर सकते हैं। देखिए ये का पैटर्न आप देख रहे हैं, ये खतरनाक पैटर्न है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पैटर्न है। इसको आप इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, इनसाइड बार भी कहते हैं। ये एक्चुअली मतलब जो है ना बिल्कुल एनगल्फिंग है ना, इसका उल्टे तरफ है। तो पहला कैंडल बड़ा बनेगा और दूसरा कैंडल छोटा बनेगा। तो इसमें क्या तो हमारा जो ट्रेडिंग का कंक्लूजन निकालता है कि पहले हम इसको अच्छे से डिस्कशन कर देते हैं। वही जैसे कि रेड कैंडल है, एक बड़ा कैंडल एनगल्फिंग का ऑपोजिट है। जैसे कि एनगल्फिंग में होता क्या था, पहला कैंडल फर्स्ट कैंडल छोटा बनता था, फर्स्ट कैंडल छोटा बनता था, और सेकंड कैंडल क्या था, सेकंड कैंडल बिग था एनगल्फिंग का अंदर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका फर्स्ट कैंडल बड़ा होगा और सेकंड कैंडल छोटा होगा। तो ये उल्टा हो गया। तो यहाँ पे पहला कैंडल बड़ा कैंडल बनता है, फिर दूसरा कैंडल जो होता है ना ये 3 बार होता है। और ये भी ध्यान में रखें कि ये ऑपोजिट कलर का होना चाहिए। जैसे कि पहला कैंडल ये पे यहाँ पे रेड हुआ और दूसरा कैंडल यहाँ पे ग्रीन हुआ, ये ऑपोजिट हुआ। तो इस केस में हमारा कंक्लूजन क्या है, तो इस केस में अगर ये लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे हमको ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि ये जो सिग्नल था हमारा ग्रीन साइड के लिए था। तो हमको ये जो रेड कैंडल का जो टॉप है अगर इसको ब्रेक करके मार्केट जाने की कोशिश करे तो हमको अप साइड का ट्रेड लेना है, यानी कि बाय करना है। और उसी की तरह अगर ये पहला पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे, जो ग्रीन था ये दूसरा कैंडल में क्या हुआ, रेड हो गया। तो यहाँ पे करना क्या है, हमारा यहाँ पे सिग्नल है कि ये जब नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमको सेल करना है, हमको ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो बाय नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये सेकेंड कैंडल रेड बना के हमको ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि मार्केट शायद यहाँ से डाउनफॉल करेगा, ठीक है।
तो आज हम इस कुछ जो कैंडल पैटर्न है इसमें हम समझने का कोशिश किए हैं कि एक्चुअली मार्केट में कि कौन सा पैटर्न में हमको क्या करना चाहिए और कैसे हमको समझना चाहिए कि मार्केट अभी क्या दिखाने वाला है। तो हमने क्या जाना है, हमने ये जानने का कोशिश किया है कोई भी ट्रेडिंग सेटअप जैसे होता है, मैं बार बार एक ही चीज़ को क्यों बोलता हूँ, जैसे कि बहुत आदमी बोलता है अरे एक चीज़ को बार बार, देखिए ये हमको हैबिट करना पड़ता है, हैबिट से ही सब कुछ होता है। हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर हमारा सिस्टम 100% का सिस्टम बनाना है तो ये चीज़ खाली 25% ही काम करेगा। 25% जो सिस्टम है कन्फर्मेशन है कैंडल पैटर्न से आता है, और बाकी जो 75% बचा है उसमें आपको जैसे कि इंडिकेटर्स हो जाता है, बहुत जो यूज कर रहा है, कोई वॉल्यूम यूज कर रहा है, वॉल्यूम कैसे रिएक्ट कर रहा है, प्राइस वहाँ पे उस पर्टिकुलर लेवल पे कैसे रिएक्ट कर रहा है ये भी देखना पड़ रहा है कि प्राइस वहाँ पे कोई मतलब चार्ट पैटर्न देख रहा है कि कौन सा चार्ट पैटर्न के साथ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। देखिए ये जो एंगल्फिंग पैटर्न हो जाता है, इनसाइड बार पैटर्न है, बहुत खतरनाक पैटर्न है। एक देखिए ये कैसे क्यों खतरनाक होता है, देखिए एंगल्फिंग के ऊपर की डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन कहीं पे आके एंगल्फिंग बना, तो इसका मतलब अगर ऊपर मार्केट जा रहा था वहाँ पे अगर आपको एनगल्फिंग बन गया, डाउन साइड एनगल्फिंग आ रहा है, ऐसे हो गया तो आप सोच सकते कि आप टॉप में सेल करने का मौका मिल रहा है। फिर अगर उल्टा अगर डाउन साइड मार्केट में भी आपको एनगल्फिंग मिला ऊपर जाने के लिए, फिर आपको डाउन साइड में बिल्कुल बाई करने के लिए मौका मिल रहा है, ये बहुत खतरनाक पैटर्न होता है। तो इसके खाली इसमें हमको ट्रेड करना नहीं है, एक एक चीज़ को इंक्लूड करके हमको एक परफेक्ट सेटअप बनाना पड़ता है जिस सेटअप से हम रेगुलर बेसिस में अर्निंग कर पाए। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि कोई भी एक चीज़ों को आप उठाया फिर ट्रेड करना चालू कर दिया फिर आपको बहुत पैसा मिल गया, तो आप इधर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को जानना जरूरी होता है। तो देखिए जैसे अभी कैंडल क्या हुआ कैसे बनता है इसका समझने का कोशिश किया, फिर आएंगे चार्ट कैसे बनता है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन, एक एक चीज़ को कवर करेंगे। फिर हम ये सब चीज़ को मिला के परफेक्ट सेटअप बनाएंगे जहाँ पे जिस सेटअप को हम यूज करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं रेगुलर बेसिस। उसके लिए हमको A to Z कवर करना पड़ता है, कहीं भी बीच में अब आया तो बीच में से कोई भी एक वीडियो उठाया, कोई भी एक वीडियो देख लिया ट्रेड कर लिया, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए बने रहिए, कंटिन्यू कीजिए इस सीरीज जो एक के बाद एक आने वाला है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।